कोई दबाव नहीं दे। हाईकोर्ट का ऑर्डर था तो राज्य निर्वाचन आयोग तो उस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य है, कोई दबाव देगा? ये सब उन लोगों का मनगढ़ंत कहानी है। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि 6 फैसले इस तरह के सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं और वो राज्य सरकारों के खिलाफ है और ये भी सुप्रीम कोर्ट में आपका केस ज्यादा दिनों तक नहीं। अब वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है हमको मालूम है ना। वो तो अभी कुछ दिन पहले देखे थे कि वो अमित शाह जी को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि वो आर्मी का हवाई अड्डा है। अरे भाई, हम लोग को ये सवाल कहां पूछ रहे थे? हम लोग तो कह रहे थे कि पूर्णिया का हवाई अड्डा बना कि नहीं बना। तो होमवर्क वो नहीं करते हैं और इसलिए आजकल उनको भारतीय जनता पार्टी ने रोड पर टलाया हुआ है। 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है। आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं, आपकी नीयत है। आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा? तो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला ना, तो कहां कमीशन बनाया उन लोगों ने? उसमें भी तो कोई कमीशन बनाते, फिर पार्लियामेंट में मामला लाते। सही बात कहा था मुख्यमंत्री जी ने, आयोग की जरूरत क्या थी? बिहार में तो 2006 से और 2007 से कानून बना हुआ है। जिद का ये परिणाम है जो सभी नीतीश कुमार जी की जिद का परिणाम नहीं है। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है। ये लोग आरक्षण, अति पिछड़ा आरक्षण विरोधी है। आप लोग को पहले मैंने कहा, लाइसेंस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया गया और तब से आज तक लगातार उसी पर चुनाव हो रहा है। तो इसलिए यह बात कहना, ये आरक्षण विरोधी एक्ट है, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है। आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं, आपकी नीयत है। आप आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा था? मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं। बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है एक्ट। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया था और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा। तो इसलिए आप ये कहना, आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी होने के कारण आज इन सारे चीजों को कह के वो आयोग की बात कर रहे हैं। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन क्या करेगी? हमारा एक्ट तो 2006 से 2007। आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहते हैं और इसलिए आपकी नीयत, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहती है। तो हम लोगों का ये स्टैंड साफ है, राज्य सरकार निर्णय करेगी। हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है और अपने उस कमिटमेंट को पूरा रखने के लिए और उस कमिटमेंट को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे।
हाँ, जहां तक पार्टी के सवाल है, हमने देखा कि वो आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं। उनके आंदोलन की कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा असली हितैषी नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने ये हमको समाज के मुख्य धारा में लाया है और अंतिम समय तक वो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। और अति पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी छीनने का, तो इसलिए राज्य पार्टी ये तय करेगी एक सप्ताह के अंदर, और हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे और एक सप्ताह के अंदर उस कार्यक्रम को तय करके घोषित